क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा, अज्ञात। जहां नारियों की पूजा होती है। भारतीय संस्कृति के व्याख्याता जब नारियों के विषय में बात शुरू करते हैं तो प्रायः मनु का एक श्लोक उद्धृत करते हैं। श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र लाहत क्रिया। मनु 3/56 अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है और जहां इनकी पूजा नहीं होती वहां सब क्रियाएं निष्फल होती हैं। वे इस प्रशंसात्मक श्लोक में भारतीय संस्कृति के नारी विषयक दृष्टिकोण को समाहित कर देते हैं और निर्णय देते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी सदैव सम्मानित पद की अधिकारिणी रही है। उक्त मत प्रस्तुत करने वालों का वास्तविक आशय क्या होता है, वे क्या सोचकर तथाविध निर्णय देते हैं, यह हमारी समझ से बाहर है। यदि हम भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि उपलब्ध अभिलेखों का तर्कपूर्ण व तटस्थता पूर्वक विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि वास्तविकता कुछ और ही रही है। वेदों में हम भारतीय संस्कृति के प्राणभूत और प्राचीनतम अभिलेख ऋग्वेद से श्री गणेश करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है, इंद्र ने स्वयं कहा, स्त्री के मन को शिक्षित नहीं किया जा सकता, उसकी बुद्धि तुच्छ होती है। ऋग्वेद 8/33/17। इसी पुस्तक में अन्यत्र लिखा है, स्त्रियों के साथ मैत्री नहीं हो सकती, इनके दिल लक्कड़बग्घों के दिलों से क्रूर होते हैं। ऋग्वेद 10/95/15। अथर्ववेद के एक मंत्र 18:3-1 से ज्ञात होता है कि स्त्रियों को फुसलाकर, परंपरा की दुहाई देकर और प्राचीन धर्मों का नाम लेकर मृत पति के साथ जिंदा जलने के लिए कहा जाता रहा है। इस मंत्र पर माधवाचार्य का प्राचीन भाष्य उपलब्ध है। चतुर्वेदी संस्कृत रचनावली प्रथम भाग पृष्ठ 224-25। वेदों के बाद उनके व्याख्यान रूप ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। इनमें एक ऐतरेय ब्राह्मण नाम का ग्रंथ है जिसका रचना काल 2500 ईसा पूर्व बताया जाता है। राम गोविंद त्रिवेदी रचित वैदिक साहित्य 520, इस पुस्तक में हरिश्चंद्र नारद संवाद में नारद कहता है, कृपणम हदुहिता, अर्थात पुत्री कष्टप्रदा दुखदायिनी होती है। पुत्री नारी का ही एक रूप है। उसके एक रूप के प्रति जो तिरस्कारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है वही उसके समग्र के प्रति भी समझना चाहिए। ऐत्रेय ब्राह्मण के उक्त अंश पर भाष्य करते हुए एक पुराने विद्वान भाष्यकार सायणाचार्य ने एक प्राचीन श्लोक उद्धृत किया है, संभवे स्वजन दुहक्कारिका संप्रदान समयेर्थ दारिका, यौवनेपि बहुदोष कारिका दारिका हृदय दारिका पितु। अर्थात जब कन्या उत्पन्न होती है तब स्वजनों को दुख देती है, जब इसका विवाह करते हैं तब यह धन का अपहरण करती है, युवावस्था में यह बहुत सी गलतियां कर बैठती है, इसलिए दारिका अर्थात लड़की पिता के हृदय को चीरने वाली कही गई है, हृदय दारिका पितु। यास्काचार्य का निरुक्त ईसा से लगभग 800 वर्ष पहले आचार्य यास्क ने निरुक्त नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसका वैदिक साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान है। इसमें नारी के एक रूप बेटी के विषय में लिखा है, बेटी को दुहिता इसलिए कहा जाता है कि वह दुर्हिता बुरा करने वाली और दूरेहिता उससे दूर रहने पर ही भलाई है। वह दोग्धा माता पिता के धन को चूसने वाली। निरुक्त 3 ख 4 इसी पुस्तक के अगले अध्याय में कन्या शब्द की निरुक्ति देते हुए आचार्य यास्क ने लिखा है, कन्या को कन्या कहने का मतलब यह है कि ज्यों ही वह पैदा होती है त्यों ही यह चिंता उत्पन्न होने लगती है कि इसे किसके गले मढ़ेंगे। क्वेयम नेत्व्या, निरुक्त 4/15। इन उद्धरणों से तत्कालीन भारतीय संस्कृति की नारी के जन्म के प्रति कलुषित दृष्टि का पता चलता है। रामायण कालक्रम से अब हिंदुओं की बाइबल रामायण का समय आता है। रामायण में नारी को मानवीय स्तर पर न लेकर अमानवीय स्तर पर ज्यादा लिया गया है। उसके चरित्र नायक के पिता दशरथ का 3 स्त्रियों से विवाह करना यह घोषित करता है कि तत्कालीन संस्कृति में नारी पुरुष की संपत्ति थी, उसकी विलास भूमि थी। यदि इस तथ्य को झुटलाने के लिए कोई यह कहे
कि संतान प्राप्ति के लिए 3 बार शादी की गई तो भी बात बनती नहीं। जिस गुरु के आशीर्वाद से 3 स्त्रियों में संतानोत्पत्ति हो सकती है, वही गुरु पहली ही रानी में ऐसा कर सकता था। यह बात नहीं है कि दूसरे विवाह की अनुमति कुलगुरु से न ली गई हो। थोड़ी सी उकसाहट में राम के आदेश पर लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काट देना भी यही दर्शाता है कि तत्कालीन आर्य संस्कृति में नारी के साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार नहीं किया जाता था। कोटि भारतीय जनता की श्रद्धा की पात्र सीता के साथ भी यही कुछ किया गया। रावण से सीता को मुक्त कराकर भारतीय संस्कृति के प्रतीक राम ने उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव नहीं किया, प्रत्युत उसे अग्नि परीक्षा के लिए बाध्य किया। जिस बात की आशंका थी राम ने वह भी कुछ समय बाद कर दिखाई। एक धोबी के घर से गुप्त रूप में सुने व सीता पर लगाए गए लांछन को लेकर राम ने उसे अर्थात सीता को निर्वासित कर दिया। राम के इस उपेक्षापूर्ण आचरण का समाधान प्रस्तुत करते हुए कई राम भक्त कहते हैं कि राम का यह पग सिद्ध करता है कि वह अपनी प्रजा के एक छोटे से नागरिक की भावना का भी ध्यान रखते थे। उनके मन में राम का यह आचरण भारतीय राजतंत्र का उज्जवल रूप प्रस्तुत करता है, परंतु उनका कथन राम के चरित्र को हास्यास्पद बना देता है। उर्मिला के विषय में लक्ष्मण की उपेक्षा भी यही सिद्ध करती है कि उस समय नारी से मानवीय स्तर पर व्यवहार नहीं किया जाता था। महाभारत की नारी की स्थिति भी रामायण की नारी की स्थिति से अच्छी नहीं है। महाभारत के चरित नायकों का चरित्र इस विषय में सबसे प्रथम आता है। उन्होंने नारी को विलास का साधन माना। इस आचरण का औचित्य प्रतिपादित करने के लिए महाभारत में कई समाधान दिए गए हैं जो पौराणिक समाधान के सिवा कुछ नहीं। कुमारिल भट्ट ने 5 पांडवों के इंद्रांश होने की कल्पना की और लिखा कि 5 पांडव मिलकर एक इंद्र बनता है, अतः 5 से उपभुक्त द्रौपदी एक ही इंद्र से उपभुक्त है। ये पौराणिक समाधान कितने दुर्बल हैं। जुए में सब कुछ हारकर युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर उसे भी हार बैठता है। जब द्रौपदी को दुर्योधन के दरबार में उपस्थित करने के लिए दुशासन राजमहल में पहुंचता है तो वह चिल्ला उठती है, जुए में हार चुके पुरुष के पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को दांव पर लगा दे और उसे दूसरों की गुलाम बना दे। उसका यह चीत्कार तत्कालीन शोषित नारी के चित्र को प्रतिबिंबित करता है। स्मृति साहित्य। अब हम मनुस्मृति के कुछ श्लोक प्रस्तुत करते हैं जिनसे मनु के नारी विषयक विचार पूर्णतः स्पष्ट हो जाएंगे और सामान्य व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि जहां नारियों की पूजा होती है, कहकर उसकी प्रशंसा करने वाले मनु की नारियों के प्रति कैसी राय थी। निम्नलिखित स्थल मनु के नारी विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में समर्थ होंगे। 1. पुरुषों को खराब करना स्त्रियों का स्वभाव ही है, अतः बुद्धिमानों को इनसे बचना चाहिए। दूसरा, पुरुष विद्वान हो चाहे अविद्वान, स्त्रियां उसे बुरे रास्ते पर डाल देती हैं। 3. चाहे माता हो चाहे बहन हो चाहे अपनी लड़की हो, इनके पास एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां कई बार विद्वानों को भी खींचकर बुरे रास्ते पर ले जाती है। 2/215। 4. लल्लई लिए भूरे रंग वाली, 6 उंगलियों वाली, ज्यादा बालों वाली, बिना बालों वाली, ज्यादा बोलने वाली स्त्री के साथ विवाह न करे। 3/8। वे क्या करें? क्या माता पिता उन्हें सारी उम्र घर में रख सकेंगे? क्या वे आत्महत्या कर लें? क्या वे पेशा करने वाली वेश्याएं बन जाएं? 5. जिनका कोई भाई न हो उसके साथ विवाह न करे। इसमें उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है कि उसका कोई भाई नहीं है? 6. पुरुषों को दिनदात स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए। 9/2। 7. कुमारावस्था में पिता उसकी देखभाल करता है, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र। नारी स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए। स्त्रियों को जरा सी बातों से बचाना चाहिए, नहीं तो दोनों कुलों की बदनामी होती है। 9.3.5। 8 स्त्रियों को घर के कामों और धर्म के कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि वे खाली समय प्राप्त न कर सकें। 9 स्त्रियों को बचाकर रखना चाहिए, वे सुंदर या कुरूप का भी ध्यान नहीं करती, वे किसी भी पुरुष की हो जाती हैं। 10. स्त्रियों में क्रोध,
कुटिलता, द्वेष और बुरे कामों में रुचि स्वभाव से ही होती है। 9/17 नवीन स्त्रियों के संस्कार वेद मंत्रों से नहीं करने चाहिए। वे मूर्ख होती हैं, वे अशुभ होती हैं। विधवा स्त्री का दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए। यदि किया जाए तो धर्म का नाश होगा। 9/64 13 यदि सगाई के बाद ही भावी पति मर जाए, कन्या को उस पति के छोटे भाई से ब्याह दे। मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में स्त्रियों के दाय भाग के विषय में जो पक्षपात पूर्ण विधान उपलब्ध हैं, वे किसी भी व्यक्ति में करुणा जागृत कर सकते हैं। लेक्चर्स ऑन धर्मशास्त्र के पृष्ठ 42 से 63 तक पढ़कर संक्षेप में हम इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय स्त्रियों को अचल संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। पौराणिक साहित्य, पुराण साहित्य में बहुत से ऐसे प्रकरण उपलब्ध हैं जिनमें बाल विधवाओं को सिर मुंडवाकर और श्वेत वस्त्र पहन एकांत में रहने के आदेश दिए गए हैं। भागवत पुराण में तो यहां तक लिखा है कि पति चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा, चाहे कुबड़ा हो, चाहे कोढ़ी, स्त्री को उसे छोड़ने का अधिकार नहीं है। भारतीय इतिहास में कौटिल्य और उसके प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र का कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है। अतः ऐसे आचार्य के नारी विषयक विचार जानने की उत्सुकता उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक ही है। चाणक्य नीति दर्पण में चाणक्य ने लिखा, 1 अग्नि, पानी, स्त्री, मूर्ख व्यक्ति, सर्प और राजा से सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सेवा करते करते ही उलटे फिर जाते हैं, अर्थात प्रतिकूल होकर प्राण हर लेते हैं। 2 स्त्रियां एक के साथ बात करती हुई दूसरे की ओर देख रही होती हैं और दिल में किसी तीसरे का चिंतन हो रहा होता है। इन्हें किसी एक से प्यार नहीं होता। 16/2 3 स्त्रियां कौन सा दुष्कर्म नहीं कर सकती। 4 झूठ, दुस्साहस, कपट, मूर्खता, लालच, अपवित्रता और निर्दयता स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। पंचतंत्र आदि प्रसिद्ध ग्रंथों में ऐसी कथाएं विद्यमान हैं जिनका उद्देश्य नारी को मूर्ख और मूढ़ सिद्ध करना है। इस सर्वेक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में नारी के साथ पूर्ण मानवीय स्तर पर अतीत में कभी व्यवहार नहीं किया गया। काश इस प्रकार की भ्रामक रचनाएं हमारे यहाँ न होती।